हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज मैं वर्ड डिफरेंस में जो एक कंसेप्ट समझाने के लिए लाया हूँ वो है सो और सच के बीच डिफरेंस। है ना, सो कहाँ यूज होगा और सच किस तरह से यूज होगा। चलिए ये देखते हैं बच्चों सबसे शुरू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी में। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखो बच्चों, पहली चीज़ समझो, सो एक एडवर्ब होता है और सच एक एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव एडवर्ब में आप डिफरेंस जानते होंगे कि एडजेक्टिव जब भी आएगा बच्चों वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। यानी एडजेक्टिव बिना नाउन के तो कभी नहीं हो सकता। क्लियर। और एडवर्ब की विशेषता ये होती है कि एडवर्ब जब भी आता है या तो वो नाउन के लिए नहीं आता। एडवर्ब बस नाउन के लिए नहीं आता, ये बात ध्यान रखनी है। या तो वो किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए आएगा, या फिर एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी आ सकता है। यानी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो एक बात ध्यान रखने की यहाँ है बच्चों कि सो जब भी लिखोगे आप तो उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए। गलती से भी नाउन मत लिख देना। क्या ना लिख देना, नाउन। अगर आपने सो के बाद, चाहे वो एडजेक्टिव एडवर्ब लिखने के बाद ही हो, नाउन मत लिखना गलती से भी। कई बार ऐसा होता है ना, स्ट्रक्चर तो ये भी होता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। तो इस जगह एडवर्ब के स्थान पे भी सो नहीं आ सकता। यानी नाउन कभी भी सो के बाद दिखना नहीं चाहिए। यहाँ कहीं भी नाउन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ नाउन नहीं होना चाहिए। तो ये विशेषता होती है, सो के बाद कभी भी एडजेक्टिव लगाओ, एडवर्ब एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, लेकिन कभी भी नाउन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ देखो, सच में देखो, यहाँ मैंने मना भी कर दिया कि सच के बाद कभी भी, क्योंकि सच क्या, सो क्या है, एक एडवर्ब है। दूसरे एडवर्ब तो है, लेकिन एडवर्ब यहाँ आ सकती थी कि एडवर्ब लगा दिया, फिर एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव लगा दिया, फिर नाउन लगा दिया। लेकिन इसके अपने नॉर्म हैं, अपने सिद्धांत है कुछ, कि सो के बाद नाउन नहीं आएगा इस केस में। ठीक है। अच्छा, सच एक एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली इसके बाद जरूर नाउन आएगा। सच के बाद आर्टिकल आता है ए और उसके बाद नाउन आएगा। लेकिन आर्टिकल तभी आएगा बच्चों जब ये सिंगुलर होगा। क्या होगा, जब ये सिंगुलर होगा। ध्यान रखेंगे, जब ये क्या होगा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है नाउन तो आर्टिकल ए लगाइए। चलिए मान लीजिए सिंगुलर ना हो, नाउन प्लूरल हो, तो खाली सच लगा देना। तो सच हुआ ना एडजेक्टिव। देखो नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। क्लियर। चलिए दूसरी बात, ऐसा नहीं है बच्चों, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाता है ना, और एडजेक्टिव से पहले भी एक एडजेक्टिव आ जाता है। तो इसलिए सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। आपने देखा होगा, अगर मैं कहूँ कि सी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, तो भाई आप देखो दो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं नाउन से पहले लगातार। ब्लैक भी तो एक एडजेक्टिव है और लॉन्ग भी एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ ये एक्सप्रेशन भी सही होता है कि नाउन से पहले एक एडजेक्टिव ले लो, तब भी ये एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, सच एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख लो, या ज़्यादातर ये एक्सप्रेशन एग्जाम में आता है। और कई बार तो एग्जाम में जो है इस आर्टिकल की ही गलती निकलवा दी जाती है। आर्टिकल नहीं दिया है, सिंगुलर नाउन दिया है। जैसे सच बॉय, सच ए बॉय लिखना चाहिए हमें, है ना। और ऐसा क्यों होता है, इंटेंशन के लिए। सच ए बॉय का मतलब ऐसा, वाकई ऐसा लड़का। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना कि सच के बाद कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के मत छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने एडजेक्टिव एडवर्ब लगाया तो एक बात ध्यान रखना, सच एक एडवर्ब बन जाएगा और सच एक एडवर्ब नहीं होता है, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले एडवर्ब ही आती है। ध्यान देना, अभी तो मैं ये कह रहा था एडजेक्टिव से पहले तो लगा सकते हैं बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान देना, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब बन के नहीं आएगा ये। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब बन के नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अगर नाउन लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, तो एक और एडजेक्टिव बन के ही आ सकता है। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल फंक्शन समझने होंगे, फंक्शनैलिटी जो है इनकी समझनी होगी। वो किस तरह से, आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है ये आप देखना। ठीक है, बाकी क्लास शुरू कर रहे हैं, टेंशन मत दो अभी। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टोरी बाज सो स्टूपिड। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, सेम कलर हो रहा है, जो टेक्स्ट है उसी का ब्लू कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हाँ। तो लिखा द स्टोरी बाज सो स्टूपिड। स्टोरी जो थी वो बिल्कुल बेकार थी, स्टूपिड। अब स्टूपिड एक एडजेक्टिव है, तो बताओ सो क्या बन गया, एक एडवर्ब है। वाकई में क्या थी, स्टूपिड थी, बेकार थी। ठीक है, अब देखो इसी बात को अगर इधर लिखना हो, या देखो यहाँ देखो, सच ए स्टोरी, ये तो एग्जांपल दिए हैं मैंने, सच पीपल प्लूरल और सिंगुलर का। देखो यहाँ देखना, आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। अब सच के बाद ए क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टोरीज प्लूरल है, तो सच स्टोरीज आ जाएगा। इधर देखो, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, ही इज़ सो नाइस। ऐसा मत कर देना बच्चों, ही इज़ सो नाइस पर्सन। सो नाइस पर्सन अगर आपने कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, सो नाइस करना पड़ेगा आपको, नाउन नहीं लगाते इसके बाद। लेकिन अगर यही बात यहाँ लिखनी हो,
जैसे कि आई डोंट लाइक सच ए स्टूपिड स्टोरी। देखो इसी बात को अगर ऐसे लिखना हो, आई डोंट लाइक सच ए स्टूपिड स्टोरी, यहाँ देखना आई डोंट लाइक सच ए स्टूपिड स्टोरी, तो इस बात का मतलब ये है सच है, स्टूपिड एडजेक्टिव है और नाउन है, तो ये बिल्कुल चलेगा। मैंने अभी बताया तो सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन ध्यान बस एक ही रखना है कि सो वाले केस में आप कहीं भी नाउन नहीं लगाएंगे उसके बाद, चाहे एडजेक्टिव लगाओ उसके बाद चाहे एडवर्ब लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब दो स्ट्रक्चर आते हैं, तब बच्चों को पता नहीं चलता कि सो दैट और सच दैट कहाँ यूज करना। तो बच्चे यही तो डिफरेंस होता है। जब सो वाला वाक्य होगा अर्थ एक ही निकलेंगे, जैसे द बुक वाज सो गुड, तो सो गुड लगाना, लेकिन सो गुड बुक मत लगा देना गलती से भी, यानी सो के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब। फिर आगे दैट आई कुडंट पुट इट डाउन, द बुक वाज सो गुड, किताब इतनी अच्छी थी, दैट आई कुडंट पुट इट डाउन, मैं इसको पढ़ नहीं सकता था, वो सॉरी नीचे नहीं रख सकता था, मतलब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। तो सो दैट यहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है और सो के बाद दैट लगता है, लेकिन सच के बाद भी दैट लगता है। अब देखो इसी वाक्य को सच में देखें तो इट वाज सच ए गुड बुक, यानी सच जो होता चूंकि एडजेक्टिव है तो वो बिना नाउन के नहीं आएगा। देखो यहाँ बुक लगा है, ठीक है, बुक, बाकी सही है। आ गया तो दैट ही लगेगा इसमें भी, देखो दैट लगा है, दैट आई कुडंट पुट इट डाउन, कि मैं इसे पढ़ नीचे नहीं रख सकता था। देखो दूसरा वाक्य देखो, आई वॉज सो टायर्ड लगा है, लेकिन सो टायर्ड पर्सन नहीं लग सकता। आई वॉज सो टायर्ड, सो के बाद टायर्ड एडजेक्टिव है, आप देख रहे हैं। दैट आई फेल अस्लीप इन चेयर, कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं चेयर पे ही सो गया। अब देखो ही वॉज सच ए टायर्ड पर्सन, अब यहाँ अगर पर्सन ना हो तो सच नहीं लगा सकते आप। अच्छा, पर्सन नहीं होगा तो सो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो यहाँ आपने देख लिया होगा ही वाज सच ए टायर्ड पर्सन, तो यहाँ पर्सन मतलब नाउन है। दैट ही फेल अस्लीप इन चेयर, कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं चेयर पर सो गया। अब देखो इसी चक्कर में चूंकि सो के बाद कहीं भी नाउन नहीं लगता है तो कुछ एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है ऐसा क्यों यूज करते हैं। अगर आपको सो लॉन्ग करना है, सो लॉन्ग माने बहुत ज़्यादा लंबा समय के लिए आता है सो लॉन्ग, है ना। जैसे आई डिडंट सा यू सो लॉन्ग, मैंने बहुत लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा है। लेकिन अगर इसी बात को आपको सच में बनाना हो तो आपको एक नाउन लिखना पड़ेगा पीछे। सच ए लॉन्ग नहीं कह सकते, सच अ लॉन्ग टाइम कहेंगे, टाइम अनकाउंटेबल है इसलिए आर्टिकल आया है यहाँ, सच अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, सो में लिखना है तो सो लॉन्ग, अर्थ एक ही होगा इनका, ठीक है, सेंस एक ही होगा। ऐसी सो फार माने कितनी दूर, सो फार माने कितनी दूर। वैसे सो फार का मतलब अगर कई बार हम एक फ्रेज के रूप में करते हैं तो अभी तक भी होता है इसका, जैसे ये अटका होता है ना वैसे, लेकिन यहाँ सो फार का मतलब है इतनी दूर, ठीक है। लेकिन फार एक एडजेक्टिव है, नाउन तो नहीं है, तो नाउन नहीं है। सो फार इतनी दूर, सच ए लॉन्ग वे, अगर इसी बात को सच में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सच ए लॉन्ग वे। सो फार सो लॉन्ग वे नहीं लिख सकते आप, सो लॉन्ग लिखेंगे आप, सो लॉन्ग भी लिख सकते हैं, सो फार भी लिख सकते हैं, सो लॉन्ग अभी लिखा, सच ए लॉन्ग वे लिख सकते हैं क्योंकि वे क्या आ गया इसमें, नाउन आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ सो मच सो मैनी लिख सकते हैं आप, सच मैनी सच मच देखा ही नहीं होगा आपने, सो मच सो, क्योंकि मच और मैनी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन सच ए लॉट ऑफ, अगर आपको इसी चीज़ को लिखना है, बहुत सारा, सो मच का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा, सो मैनी बहुत ज़्यादा, मच वहाँ आता है जहाँ अनकाउंटेबल हो और मैनी वहाँ आता है जहाँ काउंटेबल की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को तुम्हें ये लिखना है सच ए लॉट ऑफ, जैसे अगर मुझे लिखना है सच ए लॉट ऑफ मनी, तो सच ए लॉट ऑफ लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद खुद ही नाउन आ जाएगा, ऑफ के बाद वो प्रपोजिशन है, तो सच ए लॉट ऑफ मनी आ जाएगा। क्लियर, तो बात समझ गए होंगे आप। सो लॉन्ग, बस ध्यान यही रखना है बच्चों, सो के बाद कभी भी आपको नाउन नहीं लगाना है, जबकि सच के बाद नाउन कभी मिस नहीं होना चाहिए। यही डिफरेंस था बिटवीन सो एंड सच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस।